वेलकम बैक टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के आगे के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कथन 1, स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। कथन 2, मूक्स केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो राइट आंसर है कथन 1 सत्य, लेकिन कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट, मूल्यांकन सूची 1 में मूल्यांकन के प्रकार दिए, सूची 2 में उनके कार्य दिए। तो स्थानन मूल्यांकन, इसका राइट आंसर है प्रवेश व्यवहार को जानना। निर्माणात्मक मूल्यांकन, शिक्षण अनुदेश की अवधि में विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को मॉनिटर करना। संकलनात्मक मूल्यांकन, एक शैक्षणिक वर्ष या प्रोग्राम या पाठ्यक्रम में अंत में शिक्षार्थियों को प्रमाणित करना। और निदानात्मक मूल्यांकन है विद्यार्थियों के अधिगम में कमजोरियों के अंतर्निहित कारण को जानना। राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट, शोध सुझाव देते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी अपने शैक्षणिक जीवन वृत्ति में कुछ बिंदुओं पर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। कक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को कम करने हेतु निम्नलिखित में कौन एक संस्तुति नहीं है? पहला, समकक्षों के बीच निर्दिष्ट कार्य को करने में आवश्यक अनुसमर्थन आशंका या चिंताग्रस्त कम करने हेतु परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करना। दूसरा है ग्रेड पर फोकस को कम करना और विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री प्रदान करना जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तीसरा, अनुचित साधनों के प्रयोग और उनके आरोपित प्रतिफलों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन जो उनकी कठोरता के कारण दूसरे विद्यार्थियों को निवारित करते हैं। फोर्थ है विद्यार्थियों को निर्दिष्ट कार्यों और परीक्षणों की ठीक प्रकार से तैयारी को सुनिश्चित करना। राइट ऑप्शन 2, ग्रेड पर फोकस को कम करना और विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री प्रदान करना जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। नेक्स्ट, कथन 1, किशोर स्व अभिज्ञान के प्रति अत्यंत अभिमुख होते हैं और अपनी पहचान की स्पष्ट अनुभूति रखते हैं। कथन 2, किशोर संबंधों को देखने और बढ़ती जटिलता तथा कठिनाई की समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करने हेतु अभिमुख होते हैं। राइट ऑप्शन, कथन 1 सत्य है, असत्य है सॉरी, और लेकिन कथन 2 सत्य है, मतलब ये रॉन्ग है और ये राइट है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है? विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना। दूसरा, पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। तीसरा, पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। और चौथा है पाठ्यचर्यात्मक मार्गदर्शनों को की दृढ़ संशक्ति। राइट ऑप्शन है पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनकी वजह से अनुसंधानकर्ताओं ने कोई अध्ययन किया, तो आप उनके लेख के किस भाग को पढ़ेंगे? सार, प्रस्तावना, चर्चा और क्रियाविधि। तो प्रस्तावना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, क्या कहलाती है? पहला है हाउथॉर्न प्रभाव, दूसरा जैव सामाजिक प्रभाव, तीसरा प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह और चौथा प्रतिभागी का पूर्वाग्रह। तो प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह। राइट ऑप्शन 3। वह अनुसंधान अभिकल्प जिसमें या तो अनुसंधानकर्ता को या प्रतिभागी को प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती है, वह क्या कहलाता है? सिंगल ब्लाइंड स्टडी, हाफ ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, अनुदैर्ध्य अध्ययन। राइट ऑप्शन है
सिंगल ब्लाइंड स्टडी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, धनात्मक विषम वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन है ए एंड सी। माध्य ग्रेटर देन बहुलक, और दूसरा है सी माध्य ग्रेटर देन माध्य का। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति पत्रिका, जर्नल सदृश प्रविष्टियां इंटरनेट पर प्रस्तुत करते हैं तो इन प्रविष्टियों को कहा जाता है? परामर्श हेतु स्तंभ, नेट अभिमत, वेब ब्लॉग और डिजिटल कथाएं। इसको कहा जाता है वेब ब्लॉग। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, किसी संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है? अव्यक्त संदेश, अंतर्भूत संदेश, अनभिरंजक संदेश, उपपाठ। राइट ऑप्शन ऑप्शन उपपाठ। नेक्स्ट है, जन संचार में निम्नांकित में से किसने चयनात्मक प्रक्रिया का निर्माण होता है? किनसे चयनात्मक प्रक्रिया का निर्माण होता है? प्रतिचयनात्मक गोपन, बी प्रतिचयनात्मक अवधान, सी प्रतिचयनात्मक प्रत्यक्षण, डी प्रतिचयनात्मक प्रतिधारण, डी ई प्रतिचयनात्मक अनभिज्ञता। राइट ऑप्शन है प्रतिचयनात्मक अवधारण, फिर है प्रत्यक्षण, और थर्ड है प्रतिधारण। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, संचार की रूपरेखा। कथन एक बोलता है, संचार की रूपरेखा के अंतर्गत राजनीतिक सामाजिकरण सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में सामाजिक अधिगम से संबंधित है। कथन दो, उपांतीकरण राजनीतिक की सामाजिकरण का आधार है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है एंड सेकंड रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। कथन एक बोलता है, जनसंचार माध्यम के आग्राहक श्रोतागण एक दूसरे के साथ अपने संप्रेषण में उत्तरोत्तर सक्रिय होते हैं। कथन दो, जनसंचार माध्यम के आग्राहक जनसंचार अंतर्वस्तु के सर्जकों के साथ संप्रेषण में भी सक्रिय रहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, पदों की अवधारणा के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए सभी में समान रूप से निहित गुणों का समुच्चय और केवल उन वस्तुओं को जिन्हें सामान्य पदों में संदर्भित किया जाता है को गुणार्थ कहा जाता है। बी प्रत्येक सामान्य पद के गुणार्थक और वस्तत्वार्थक दोनों अर्थ होते हैं। सी पद का वस्तत्वर्थ उसके गुणार्थ को निर्धारित करता है। और डी ये पदों के भिन्न गुणार्थ हो सकते हैं परंतु वस्तत्वर्थ समान होता है। इसमें राइट ऑप्शन है ओनली पद का वस्तत्व उसके गुणार्थ को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन फोर ओनली सी। नेक्स्ट है, प्रतिज्ञाप्तियों के विरोध के वर्ग में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यदि ए को गलत बताया गया है, ओ अनिर्धारित है। दूसरा, यदि ई को गलत बताया गया है तो आई गलत है। तीसरा, यदि आई को गलत बताया गया है तो ए गलत है। चौथा, यदि ओ को गलत बताया गया है तो ई सही है। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। यदि ए को गलत बताया गया है तो ए गलत है। आई को गलत बताया गया है तो ए गलत है। सॉरी। नेक्स्ट है,
अनुमान के संदर्भ में गौण पदों में मध्य पद की उपस्थिति को कहा जाता है परामर्श, व्याप्ति, पक्षधर्मता, पक्ष। तो पक्षधर्मता ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है आगमनात्मक युक्ति के आलोक में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। ए, यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष संभाव्यतः सही होता है। बी, निष्कर्ष संभाविक रूप से आधार वाक्य का अनुपालन करते हैं। सी, इसकी संभावना नहीं है कि आधार वाक्य सही हो और निष्कर्ष गलत हो। डी, यह असंभव है कि सभी आधार वाक्य सही हो और निष्कर्ष गलत हो। ओनली तो जो सही नहीं है वो डी ऑप्शन। तो जो यह असंभव है कि सभी आधार वाक्य सही हो और निष्कर्ष गलत हो, तो ये ऑप्शन गलत है। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ।